ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय, जो कि 19वां अध्याय है। प्रथम स्कंद के बाद आप सभी रसपान करेंगे भागवत कथा के दूसरे स्कंद का, क्योंकि आज की कथा में सुखदेव जी का वर्णन है। जब राजा परीक्षित आमरण अनशन पर बैठे तब सुखदेव जी का आगमन वहां होता है। ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार सुखदेव जी हैं कौन, सुखदेव जी इतने पूजनीय क्यों हैं। इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने सुखदेव जी के बारे में नहीं जाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आज की आपको कैसी लगी। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है उस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उसमें सभी देवी देवता गण पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी से पूछा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज क्या है, तो सभी ने अपने अपने ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज है निस्वार्थ प्रेम। ब्रह्मा जी का ऐसा उत्तर सुनकर सभी देवतागण कहने लगे, फिर तो यदि निस्वार्थ प्रेम है तो वो केवल महादेव और माँ पार्वती जी में ही है। देवर्षि नारद भी सभी देवी देवता गणों के बीच में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे कि नारायण नारायण, हे श्री ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं है कि देवी पार्वती और भगवान शिव में निस्वार्थ प्रेम है। मैं उन दोनों के बीच में झगड़ा करा सकता हूँ। वहां पर उपस्थित देवी देवतागणों को देवर्षि नारद की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद ने कहा कि वो समय आने पर इस बात को साबित भी कर देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन देवी पार्वती अकेली बैठी हुई थी और भगवान शिव भी कहीं बाहर गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने देवी पार्वती से भगवान शिव के बारे में पूछा। नारायण नारायण, प्रणाम माते, महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हुए हैं क्या? तब देवी पार्वती ने कहा कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। हे देवर्षि नारद, आपको उनसे क्या काम है? तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे माते, मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। उनकी बात को सुनकर माँ पार्वती बड़ी हैरान हो गई। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछ लिया कि देवर्षि नारद, ये अमर कथा क्या है? भगवान शिव ने तो मुझे कभी भी अमर कथा नहीं सुनाई। इसके बाद देवर्षि नारद कहने लगे, हे माते, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अमर कथा सुनने के बाद तो व्यक्ति अमर हो जाता है। हे माते, क्या महादेव जी ने आपको ये अमर कथा नहीं सुनाई? वैसे भी महादेव जी हर किसी को ये कथा नहीं सुनाते। जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें ही वो अमर कथा सुनाते हैं। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद भगवान शिव वहां वापस आते हैं। तब देवी पार्वती उनसे क्रोधित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं और फिर अमर कथा सुनाने के लिए कहने लगती हैं। तब भगवान शिव माँ पार्वती को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई और उस कथा का श्रवण ना कर ले। भगवान नहीं चाहते थे कि अमर हो जाने का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ लग जाए। इसी चिंता में पड़कर महादेव देवी पार्वती को लेकर एक निर्जन जगह पर चले गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। देवी पार्वती थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रही और जैसे किसी कथा कहानी के बीच बीच में हुंकारा भरा जाता है, उसी तरह काफी देर तक तो वो बीच बीच में हुंकारे भरती रही। उनके हुंकारे सुन सुनकर महादेव जी को पता चल रहा था कि वो कथा सुन रही हैं। इस तरह काफी देर तक कथा सुनने के बाद देवी पार्वती को नींद आने लगी। जिस गुफा में महादेव जी देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उसी गुफा में एक तोते का यानी कि शुक का घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वो तोता भी भगवान शिव की समर कथा को सुन रहा था। तब महादेव की कथा सुनने से उस तोते में दिव्य शक्तियां आ गईं। तोते ने देखा कि माता पार्वती सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनाना बंद ना कर दे, इसलिए वो तोता देवी पार्वती की जगह हुंकारे भरने लगा और उधर महादेव कथा सुनाते रहे। हुंकारों की आवाज सुनकर महादेव ने सोचा कि देवी पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन जल्दी ही महादेव को पता चल गया कि देवी पार्वती की जगह पर कोई और हुंकारे भर रहा है। इससे क्रोधित होकर वो उस शुक को मारने के लिए दौड़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस गुफा में उन दोनों के अलावा एक शुक भी है। शुक वहां से निकलकर भागा।
शुक वहां से उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था कि तभी शुक सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुंह में प्रवेश कर गया। और जब महादेव जी ने उसे व्यास जी की शरण में देखा तो मारने का विचार ही त्याग दिया। उधर शुक व्यास जी की पत्नी के गर्भस्थ शिशु बन गए। गर्भ में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का साम्यक ज्ञान भी जो उन्हें प्राप्त हो गया था। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसीलिए वो माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि की पत्नी के गर्भ में वो 12 वर्ष तक रहे। कहा जाता है 12 वर्ष तक वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। व्यास जी ने गर्भस्थ शिशु से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो ये कहकर मना करते रहे कि ये संसार तो मोह माया है और मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वो स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक जी को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु शुक ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वो श्लोक सुना। वो श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खिंचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए और फिर व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था। भगवान शिव ने देवी पार्वती को जिस गुफा में जाकर अमर कथा सुनाई थी, उस गुफा का नाम ही अमरनाथ की गुफा पड़ गया। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से बना हुआ शिवलिंग भी है, जो कि हर साल बनता है और इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। नारायण नारायण। ये थी जानकारी सुखदेव जी के बारे में। आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद के अंतिम और 19वें अध्याय का, जिसमें राजा परीक्षित के अनशन व्रत और सुखदेव जी के आगमन का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे बहुत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरअपराध और अपना तेज छुपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। ये तो बड़े दुख की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, ताकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस न कर सकूं। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो सके। हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार राजा परीक्षित चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डस लेगा। उन्हें वो धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बड़ा भला लगा। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याग्य समझते थे। अब उनका स्वतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत देकर वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित होता है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ शायद ही कोई ऐसा पुरुष होगा जो गंगा जी का सेवन ना करना चाहेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले
बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने खुद उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र कर देते हैं। उस समय वहां पर अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, अष्टपाणी, पिप्पलाद, मैत्रेय आदि बहुत सारे कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मऋषि और अरुणादि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एक साथ देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर उनकी वंदना की। जब सभी ऋषिगण आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ भी कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र जो बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं, और ये कितनी दुख की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी मुझे अपनी शरण में जानकर मुझ पर कृपा करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले या स्वयं तक्षक आकर डस ले, अब इसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। ऐसा आशीर्वाद हे ब्राह्मणों आप मुझे दीजिए। महाराजा परीक्षित परम धीर थे और वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले से ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवतागण बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने राजा परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, और यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोगों पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित राजा परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। अब हम सब यहाँ तब तक रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे, जिन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योगयुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके कृपया यह बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है।
यहाँ पर राजा परीक्षित ब्राह्मणों से ये पूछना चाहते हैं कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उन्होंने ये भी पूछा है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य होता है। और ये दोनों प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए थे, और क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया भी है। जब राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किए, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित और आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। श्री सुखदेव जी के नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। उनकी नाक कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था, और गला तो मानो सुंदर शंख ही हो। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे। उनका श्याम रंग था। मन को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छुपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान ही लिया, और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहीं से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप जाकर और चरणों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, हे ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराध क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपापूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन, दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का ही व्यवहार किया है। यदि भगवान कृष्ण की कृपा ना होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्ति गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, हे श्री सुखदेव जी महाराज, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, आप उतनी देर भी नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब राजा ने बड़ी ही मधुरवाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। नारायण नारायण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद का वर्णन। भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में कुल 10 अध्याय हैं, जिनके बारे में आपको हर दिन मेरे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर आने वाले समय में भी भागवत कथा को संपूर्ण सुनेंगे।
माघ के महीने में भी भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवत गीता का पाठ किया जाता है और भागवत कथा सुनी जाती है। अगर आप भगवान कृष्ण की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य में हर दिन आपको भगवान कृष्ण की एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने भगवान कृष्ण की कहानियां नहीं सुनी हैं तो आप सभी मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को जरूर सुनिएगा। हालांकि मार्गशीर्ष मास में भगवान की कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन ये वो कहानियां हैं जिन्हें आप दिन में कभी भी, कितनी बार भी और किसी भी महीने में सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।